इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के मुताबिक है। तो मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। अगर आप में से कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो कुछ चीजें उनको अपने ज़हन नशीन करनी पड़ेगी। उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ऐसे डाइट प्लान्स या ऐसी वेट लॉस टिप्स जो ये दावा करें कि आप बहुत तेजी से अपना वजन कम करेंगे, आपने उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। सबसे पहली चीज इसमें ये आ जाती है कि जब आप बहुत तेजी से वजन कम करते हैं तो ये लंबे अरसे के लिए नहीं होता। कुछ अरसे के बाद आप दोबारा से वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं और बाज औकात जो आपका असल वेट होता है आप उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप तेजी से वजन कम करते हैं तो इसके आपकी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे इससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपके पित्ते में पथरियां बन सकती हैं, आपको सर दर्द कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो जब आप बहुत तेजी से अपना वजन कम करते हैं तो उस केस में आपकी फैट की बजाय आपका जो मसल मास होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जो कि खतरनाक चीज है। और तेजी से वजन कम करने की वजह से बाज औकात आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपना वजन कम करना है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रेकमेंड करती है कि अगर कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो वो एक हफ्ते में आधा किलो से 1 किलोग्राम तक अपना वजन कम करे। इस वीडियो में मैं आपको 12 हफ्तों के लिए डाइट और एक्सरसाइज प्लान बताऊंगी और ये जो प्लान होगा ये नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी NHS का रिकमेंडेड है। इस डाइट प्लान में आपने अपनी कैलोरीज इंटेक का ख्याल रखना है। औरतों के लिए ये लिमिट 1400 किलो कैलोरीज एक दिन के लिए है और मर्दों के लिए ये लिमिट 1900 किलो कैलोरीज पर डे है। ये डाइट प्लान शुरू करने से पहले आपने ये चीज देखनी है कि अक्सर में आपने अपना वजन कितना कम करना है। उसके लिए आप बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको BMI कैलकुलेट करके दे देते हैं और आपको ये BMI कैलकुलेट करने के लिए उन कैलकुलेटर्स को अपनी हाइट और अपना वेट देना पड़ता है और उसके बाद वो आपको BMI कैलकुलेट करके दे देते हैं, जहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेहतमंद वेट मेंटेन करने के लिए आपको असल में कितना वजन कम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी किसी फ्रेंड ने अपना वजन बहुत कम किया है, उसने अपना वजन 40 किलो कर लिया है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने भी अपना वजन 40 किलोग्राम ही रखना है, क्योंकि एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए आपका जो वजन होना चाहिए वो आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। अब अगर एक शख्स जिसकी हाइट काफी ज्यादा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना वजन इतना कम कर ले जितना कि एक कम हाइट वाले इंसान का होता है, तो ये उसकी सेहत पे काफी नुकसानदेह असरात डाल सकता है। इसलिए आपने हर हाल में ये कोशिश करनी है कि अपनी हाइट के हिसाब से एक हेल्दी वेट आपने अपनाना है। ये डाइट प्लान बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। आपने अपनी डाइट में जो फाइबर वाली गजाएं होती हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि जब आप फाइबर से भरपूर गजाएं खाते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती और आप जो ये कैलोरी लिमिट मैंने पहले बताई थी आप उससे आगे नहीं बढ़ते। नाश्ते में आपने सफेद ब्रेड नहीं खानी और आप कोशिश करें कि सफेद ब्रेड की बजाय आप होल मील या होल ग्रेन वाली ब्रेड का इस्तेमाल करें। अगर आप नाश्ते में ऐसे सीरियल्स खा रहे हैं जिनमें शुगर होती है तो इस तरह के सीरियल्स का इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि इनकी बजाय आप इस तरह के सीरियल्स खाएं जैसे कि मिसाल के तौर पे जो होल ग्रेन गंदम से बने हुए हों। होल ग्रेन का मतलब होता है कि जो गंदम का अनाज है उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे इसमें आ जाता है प्लेन वीटाबिक्स, आप ये नाश्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में ओट्स पोरिज ले सकते हैं, ओट्स को उर्दू में जो कहते हैं। लंच और डिनर में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां ले सकते हैं और उनको कुछ मिनट्स के लिए स्टीम कर लें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होंगी और आपको वजन कम करने में भी मदद देंगी, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो फाइबर से भरपूर होती हैं। अगर आप अपने लंच या डिनर में व्हाइट राइस या व्हाइट पास्ता खाते हैं तो आप उनकी बजाय ब्राउन राइस खाना शुरू कर दें और जो होल मील पास्ता है उसका इस्तेमाल करें। आप अपने लंच या डिनर में दालें, बीन्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो दालें और बीन्स होती हैं इनमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं और ये फाइबर से भी भरपूर होती हैं। अगर आपको दोपहर में या शाम में स्नैक्स खाना है तो आप हेल्दियर स्नैक्स खाएं। इन स्नैक्स में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये फ्रेश फ्रूट्स, फ्रोजन फ्रूट या जो कैंस में फ्रूट्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट्स के लिए आपने एक चीज लाजमी जहन में रखनी है कि आपने उनकी स्किन भी खानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सेब खा रहे हैं या नाशपाती खा रहे हैं तो आप इसकी स्किन को मत उतारें, आप इसको छिलके समेत खाएं। आपको मार्केट से गाजर या क्यूकम्बर की स्टिक्स मिल जाती है जिनको आप हुमस के साथ खा सकते हैं। खाने की जो मिकदार है उसको थोड़ा कम कर दें। वो मिकदार जो आप मामूल के मुताबिक खा रहे हैं उससे थोड़ा कम कर लें। इससे ये होगा कि आप कम खाना खाएंगे लेकिन आपकी भूख भी मिट जाएगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्लेट में ज्यादा हिस्सा सब्जियों का रखें और थोड़ा सा हिस्सा जो हाई कैलोरीज वाली चीजें आ जाती हैं उनका रखें। इसके अलावा जब आप खाना खाने लगे तो खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा के खाएं, क्योंकि हमारा दिमाग तकरीबन 20 मिनट लेता है कि वो हमारे मैदे को ये बताए कि हम खाना खा चुके हैं और अब हमारी भूख खत्म हो गई है। जब आप खाना खा रहे हो तो कोशिश करें कि टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। अपनी पूरी तवज्जो आप खाने की तरफ दें। ये तो था वीक 1 का डाइट प्लान। अब हम आ जाते हैं वीक 2 पे। वीक 1 के डाइट प्लान में आपने इतना कंट्रोल कर लिया होगा कि आप लो कैलोरीज वाली गजाएं खाना शुरू हो गए होंगे। वीक 2 में आपने ये करना है कि आपने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना है। वो लोग जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन वो लोग जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे वो स्लोली इस चीज पे आए। आपने ये टारगेट रखना है कि आपने एक हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब ये मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? मॉडरेट एक्टिविटी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनमें आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो तेज हो जाए, आप तेजी से सांस लेना शुरू हो जाए और आपको गर्मी लगना शुरू हो जाए। इनमें मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जैसे कि जॉगिंग करना, रनिंग करना, साइकिल चलाना, तेज चहलकदमी करना वगैरह। अगर आप एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो शुरू के दिनों में आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी जो कि एक नेचुरल है, क्योंकि आपने ज्यादा कैलोरीज बर्न की हैं और आपकी जो बॉडी है उसको और एनर्जी चाहिए जो उसने इस एक्सरसाइज में सर्व की है। लेकिन जब आपको एक्सरसाइज करने के बाद भूख लगे तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपने हाई कैलोरीज वाली खुराक नहीं खानी। आप ये कोशिश करें कि आप लो फैट वाला दही खा लें, फ्रूट्स खा लें, कोई स्टीम्ड सब्जियां खा लें। जैसे मैंने पहले कहा कि वीक 2 में आपने फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। हम जितना ज्यादा चल सकते हैं, जितने आपको मौके मिलते हैं आप उनको अवेल करें। इसके अलावा घर में सीढ़ियां होंगी, आप वो उतरे चढ़े और खुद को जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं रखिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न हो। आप अपने घर के काम काज करें और जब आप ये घर के काम काज कर रही हूँ तो आप थोड़ा तेजी से ये काम करें ताकि जो आपकी हार्ट बीट है वो भी तेज हो। अब हम वीक 3 की बात कर लेते हैं। वीक 2 में आपने अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल किया है। अगर आप वीक 2 में 150 मिनट्स की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाए तो परेशानी की बात नहीं है। आप इसको इस तरह से पॉजिटिव में लें कि आपने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी की है, आपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं। अगर आपने एक्सरसाइज नई नई शुरू की है तो हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपके जिस्म में दर्द हो रहा हो। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है और इसके लिए आप अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दें। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि कुछ वक्फे के बाद आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, उसको बिल्कुल गिव अप नहीं कर देना। एक्सरसाइज के साथ साथ आपने कैलोरीज का भी ध्यान रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको पता हो कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, आप कितनी कैलोरीज वाला खाना खा रहे हैं। अगर आप मार्केट से कोई चीज ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप लो फैट दही ले रहे हैं तो उसके पैकेजिंग पे लिखा होगा कि इसमें कितनी कैलोरीज। एक 125 ग्राम के लो फैट वाले दही में तकरीबन 81 किलो कैलोरीज होती है। आप होल ग्रेन वाले सीरियल्स नाश्ते में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो होल ग्रेन वाले सीरियल होते हैं उनमें फाइबर काफी मिकदार में होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप नाश्ते में 2 वीटाबिक्स खाते हैं तो उनमें तकरीबन 117 किलो कैलोरीज होती है। और अगर आप नाश्ते में सीरियल खा रहे हैं और आप अपने सीरियल में दूध शामिल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि सेमी स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करें। 200 मिलीलीटर के सेमी स्किम्ड मिल्क में तकरीबन 103 किलो कैलोरीज होती है। तो आप नाश्ते में 2 स्लाइसेस होल मील ब्रेड के और एक बड़ा अंडा खा सकते हैं।
जो अंडे होते हैं उनमें काफी अच्छी प्रोटीन्स होती है, इसके अलावा वो विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। और अगर आप नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी देर तक भूख भी नहीं लगती। अब हम वीक 4 की बात कर लेते हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि आपने अपना नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि नाश्ता आपने हर हाल में करना है, और कोशिश करें कि आप बैलेंस्ड और एक हेल्दी नाश्ता करें। जब आप इस तरह से एक अच्छा नाश्ता करते हैं तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती और आपका पूरा दिन एनर्जी के साथ अच्छा गुजरता है। आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके जो मील्स हैं वो आपने खुद घर में तैयार करने हैं। अगर आप अपना खाना बाहर से लेते हैं तो वो फैट उनमें ज्यादा होती है, उनमें कैलोरीज ज्यादा होती है। जो खाना आप घर में बनाते हैं वो फैट्स भी उसमें कम होती है और कैलोरीज भी कम होती है, और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एक और बहुत जरूरी चीज आ जाती है, वो है पानी। आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है और आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी के लाजमी पीने, जो कि तकरीबन 1.2 लीटर बनते हैं। अगर आपको नाश्ते और लंच के दरमियान या लंच से रात के खाने के दरमियान भूख लगती है तो आप एक हेल्दी स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले हेल्दी स्नैक्स की थोड़ी सी चीजें बताई हैं, तो इसलिए इसमें परेशान ना हो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आप कुछ हेल्दी स्नैक ले लें। इन हेल्दी स्नैक्स में आप खुश्क मेवाजात ले सकते हैं। खुश्क मेवाजात के साथ आप लो फैट वाला दही इस्तेमाल कर सकते हैं। उबले हुए अंडे हेल्दी स्नैक्स की लिस्ट में आते हैं। सब्जियां, फ्रूट या जैसे सब्जी की स्टिक्स हुमस के साथ ये बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक बनाती हैं। अगर आप अपने स्नैक्स में मेयोनीज का इस्तेमाल करते हैं तो मेयोनीज में बहुत ज्यादा फैट्स होती हैं। इवन कि आप बहुत थोड़ी अगर खा रहे हैं तब भी वो आपके स्नैक्स को हेल्दी से अनहेल्दी बना देती है। इसलिए इसकी जगह कोशिश करें कि लो फैट वाला मेयोनीज इस्तेमाल करें, या आप लो फैट वाला हुमस जो है वो मेयोनीज से ज्यादा बेटर है। और जब आप मेन मील खाएं तो आप उसमें चिकन का गोश्त, मछली का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियों का सूप इस्तेमाल करें, वो जो है वेट लॉस के लिए काफी अच्छा होता है। बाज़ औक़ात हमारे मूड की वजह से या अगर हम स्ट्रेस में हम बोर हो रहे हैं तो हमें खाना खाने का दिल करता है। हमें महसूस होता है कि शायद हमें भूख लगी है। हकीकत में उस टाइम हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि खुद की जो तवज्जो है वो खाने से हटाएं, कोई एक्टिविटी कर लें, पानी ज्यादा पिए। वो लोग जो ज्यादा पानी पीते हैं उन्हें वक्त बेवक्त की भूख नहीं लगती। और ये भी देखा गया है कि जब हम दांत ब्रश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मुंह में एक मिंट का या इस तरह का कोई टेस्ट रहता है और लोगों को फिर भूख नहीं लगती। वीक 5 में हम ड्रिंक्स पे बात कर लेते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि जो शुगरी जो ड्रिंक्स होती हैं जिनमें चीनी मिली होती है वो आपने बिल्कुल नहीं पीनी। और इसी में जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे जहन में होता है कि ये फ्रेश फ्रूट से बने हुए हैं तो ये बहुत हमारे लिए विटामिन से भरपूर होंगे और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब फ्रूट का जूस बनाया जाता है तो उसका फाइबर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो तकरीबन पेप्सी के कैन या कोला के कैन की मानद हो जाते हैं और हमारे वजन में इजाफे का बायस बनते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इन फ्रूट जूसेस की बजाय आप स्मूदीज बना लें। स्मूदीज में ये होता है कि आप पूरा फ्रूट इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप पानी, लो फैट योगर्ट या लो फैट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लेंडर में आप इनको मिक्स कर लेते हैं। फिजी ड्रिंक से आपने परहेज करना है। एक छोटा सा कोला का जो कैन होता है उसमें तकरीबन 140 किलो कैलोरीज होती है। तो इसलिए आप इस तरह के जो फिजी ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोला, फैंटा, इनसे परहेज करें। हमने 5 वीक्स की बात कर ली है, अब हम 6 वीक्स पे आ जाते हैं। इसमें भी मैं वही चीजें कहूंगी कि आपने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना। वो ब्रेकफास्ट में आपने होल ग्रेन वाली ब्रेड या जो होल ग्रेन वाले पोरेजेस हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना। आपने लंच अपने टाइम पे करना है, डिनर अपने टाइम पे करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि इस तरह की डाइटिंग शुरू कर दें कि आपने अपने मील्स जो है वो स्किप करने हैं। उससे होगा ये कि ठीक है उस टाइम अपनी कैलोरीज नहीं ले रहे, लेकिन जब आपको भूख लगेगी, बाद में जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो हो सकता है कि आप खाना जो है जितना आपने खाना था उससे आप ज्यादा खा लें और आपने जितनी कैलोरीज उस टाइम खानी थी आप उससे भी आगे बढ़ जाए। तो आपने किसी भी केस में अपने मील्स जो है वो नहीं छोड़ने, अपने टाइम पे अपने मील्स खाने हैं। और अगर आपको मील्स के दरमियान में भूख लग रही है तो आप अपने हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं। अब हम जैसे कि वीक 6 में आ गए हैं, लेकिन वीक 6 में भी आपने कैलोरीज कितनी आप खा रहे हैं इसका ध्यान लाजमी रखना है। ये नहीं कि वीक 5 तक आपने अपनी कैलोरीज की लिमिट रखी है लेकिन वीक 6 में आप आउट ऑफ लिमिट हो जाए। इसलिए आपने कैलोरीज का ध्यान रखना है।
आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक नोट बना लें जिसमें आप एवरी डे की कैलोरीज को काउंट करते रहें और आप देखते रहें कि आप अपनी कैलोरीज की लिमिट में हैं। आपने ये भी करना है कि जैसे मैंने पहले कहा कि फिजी ड्रिंक्स या फिर कॉफी वगैरह से परहेज करना है। मिसाल के तौर पे लैटे, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आप इनको स्नैक्स में मत इस्तेमाल करें और इनसे परहेज करें। आपने ऐसे स्नैक्स लेने हैं जो कि फाइबर से भरपूर, मिसाल के तौर पे सब्जियां, फ्रूट और होल ग्रेन वाली ग़िज़ाएं, आपने इनको अपने स्नैक्स का हिस्सा बनाना है। जब आप कोई मार्केट से खाना खरीद रहे हैं तो आपने उनका लेबल जरूर पढ़ना है कि उनमें शुगर लो हो, उनमें जो फैट है, जो कैलोरीज है वो काफी लो हो। पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है और अगर आपको दिल कर रहा है कि आप कोई फिजी ड्रिंक पिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पानी में थोड़ा सा लेमन डाल लें, आप वो पी लें, वो बहुत अच्छा होगा। चाय या कॉफी अगर आपने पीनी है तो आप उसमें लो फैट वाला मिल्क इस्तेमाल करें और हर्बल टी का इस्तेमाल करें। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो हर रोज अपना वेट करते हैं और ये देखते हैं कि अच्छा हमने वजन कम किया या नहीं, तो इससे कोई आपको इतना खास फर्क नहीं नजर आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा एजेंडा सेट कर लें कि हर हफ्ते आप अपना वेट करें और देखें कि आपका वेट कम हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो क्या ये एक हेल्दी रेट पे कम हो रहा है। अपनी कैलोरीज का ख्याल रखने के साथ साथ आपने एक्सरसाइज को नहीं भूलना और आपने एक्सरसाइज रेगुलरली जरूर करनी है। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि एक्सरसाइज करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न की है तो आप उसके बाद आप बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्लान बन रहा है कि आपने बाहर जाके खाना खाना है, तो आप पहले से अपने जहन में रखिए कि आपने किस रेस्टोरेंट जाना है, वहां जाके क्या खाना है। कोई ऐसी चीज नहीं खानी कि जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो या ओवर ईटिंग से आपने परहेज करना है। आज की वीडियो में मैं 6 वीक्स के डाइट प्लान पे बात करूंगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो अगले 6 हफ्ते हैं उनकी डाइट प्लान पे और एक्सरसाइज प्लान पे बात करूंगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।